मेरी तरफ़ से आप सबको सलाम। और मैं चाहती हूँ कि आज से हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तिलावत करें। और हम आज पैदाइश से शुरू करते हैं। पैदाइश पहला बाब हम पढ़ेंगे। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को बनाया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फ़िज़ा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फ़िज़ा को बनाया, और फ़िज़ा के नीचे के पानी को फ़िज़ा के ऊपर के पानी से जुदा किया। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फ़िज़ा को आसमान कहा। और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नज़र आए। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें हैं, उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों, कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों, कि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे, और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि ज़मीन पर रोशनी डालें, और दिन पर और रात पर हुक्म करें, और उजाले को अंधेरे से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे, और परिंदे ज़मीन के ऊपर फ़िज़ा में उड़ें। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बकसरत पैदा हुए थे, उनकी जिन्स के मुआफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो, और इन समुंदरों के पानी को भर दो, और परिंदे ज़मीन पर बहुत बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पांचवा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक चपाए, और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपायों को उनकी जिन्स के मुआफिक, और ज़मीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों
اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہو، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔